दोस्तों, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार की बैठक की अध्यक्षता में 16 दिसंबर 2025 को जो मंत्रिपरिषद की बैठक हुई थी, उससे बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आई है दोस्तों कि 7 निश्चय पार्ट 1, पार्ट 2 और के बाद अब पार्ट 3 को शुरू किया जाएगा। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ हाईलाइट करके। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में बिहार कैबिनेट की बैठक में एक एजेंडा पर मुहर लगी। न्याय के साथ विकास पर आधारित कार्यक्रम के संकल्प को आगामी 5 वर्ष यानी कि 25 से 30 के लिए 7 निश्चय 3 का गठन किए जाने की स्वीकृति दी गई है। दोस्तों, इससे होगा क्या, इससे नीचे मैं आपको बता देता हूँ 7 निश्चय पार्ट 3 में क्या क्या होने वाला है। इससे बिहार का चहुमुखी विकास होगा। जैसा कि नीतीश कुमार का हमेशा से विजन रहा है कि बिहार का सर्वांगीण विकास हो सके। 7 निश्चय के अंतर्गत दोगुना रोजगार, दोगुनी आय, समृद्ध उद्योग, सशक्त बिहार, कृषि में प्रगति, प्रदेश की समृद्धि, उच्च शिक्षा, उज्जवल भविष्य, सुलभ स्वास्थ्य, सुरक्षित जीवन, मजबूत आधार, आधुनिक विस्तार एवं सबका सम्मान, जीवन आसान को ध्यान में रखकर कार्य करने की योजना है, जिससे विकसित बिहार के संकल्प को पूरा करने में मदद मिले और बिहार सर्वाधिक विकसित राज्यों की श्रेणी में शामिल हो सके। दोस्तों, इससे बिहार को बहुत फायदा होने वाला है। इसमें कौन कौन से हैं, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया है। पहला निश्चय है, 7 निश्चय जो है नीतीश कुमार के, वो कौन कौन से हैं, मैं आपको एक बार हाईलाइट करके दिखा देता हूँ ओवरऑल। पहला निश्चय है दोगुना रोजगार, दोगुनी आय। दूसरा निश्चय है दोस्तों, आपको ये एरो के माध्यम से बता देता हूँ, समृद्ध उद्योग, सशक्त बिहार। तीसरा है दोस्तों, तीसरा निश्चय है कृषि में प्रगति, प्रदेश की समृद्धि। चौथा निश्चय है उन्नत शिक्षा, उज्जवल भविष्य। पांचवा है सुलभ स्वास्थ्य, सुरक्षित जीवन। छठा निश्चय जैसा कि लिखा हुआ है मजबूत आधार एवं आधुनिक विस्तार। सातवां है सबका सम्मान, जीवन आसान। यह निर्णय इसलिए लिया गया है ताकि बिहार को सर्वाधिक विकसित राज्यों की श्रेणी में शामिल किया जा सके और बिहार का सर्वांगीण विकास हो सके। दोस्तों, इस जो है सातों आपको जो निश्चय हैं, इनके बारे में मैं आपको विस्तृत जानकारी भी दे देता हूँ। जैसा कि नीतीश कुमार जी ने फेसबुक पोस्ट के माध्यम से और अन्य सोशल मीडिया हैंडल पर पोस्ट के माध्यम से भी इसकी जानकारी दी है। तो हम आगे चलते हैं। तो आगे चलने से पहले दोस्तों, आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप वीडियो में चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह के नए वीडियो हम आप तक सबसे पहले सबसे अच्छे तरीके से पहुंचा सके। तो चलते हैं दोस्तों कि देखते हैं, इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। दोस्तों, बैठक के तुरंत उपरांत माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने फेसबुक पोस्ट के माध्यम से और सोशल मीडिया एक्स के माध्यम से सातों निश्चय जो पार्ट 3 है उसके बारे में पूरी जानकारी दी है और उसके उसके बारे में हम आपको एक बार बता देते हैं। 24 नवंबर 2025 को जब से हम लोगों की सरकार बनी, तब से राज्य में कानून का राज्य है और लगातार 20 वर्षों से सभी क्षेत्रों और सभी वर्गों के विकास के लिए काम किया गया है। मुझे अब बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि राज्य में सुशासन के कार्यक्रमों के अंतर्गत 7 निश्चय 15 से 20 यानी कि 2015 से 20, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया, और 7 निश्चय 2 2020 से 25 में न्याय के साथ विकास से जुड़े निर्धारित लक्ष्यों को हासिल करने के बाद बिहार को सर्वाधिक विकसित राज्यों की श्रेणी में शामिल करने हेतु अब 7 निश्चय 3 कार्यक्रमों को लागू करने का निर्णय लिया गया है। पहला है दोगुना रोजगार, दोगुनी आय। इससे संबंधित आपको यह जानकारी देते हैं। 7 निश्चय 3 का पहला निश्चय दोगुना रोजगार, दोगुनी आय रखा गया है। इसका उद्देश्य राज्य को प्रति व्यक्ति औसत आय को दोगुना करना है। इसके लिए कई कार्यक्रमों एवं योजनाओं को लागू किया गया है। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत हम लोग राज्य की महिलाओं को स्वरोजगार के लिए 10,000 रुपए दे रहे हैं। इस योजना के लाभुकों को अपना रोजगार आगे बढ़ाने के लिए 2 लाख रुपए तक की सहायता राशि दी जाएगी। हम लोगों ने वर्ष 2023 में राज्य में जाति आधारित जनगणना के साथ सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण भी कराया था, जिसमें चिन्हित 94 लाख गरीब परिवारों को प्राथमिकता के आधार पर रोजगार योजनाओं से आच्छादित किया जाएगा एवं आवश्यकता अनुसार अतिरिक्त वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाएगी। बिहार के उत्पादों की बिक्री के लिए हाट बाजारों को
विकसित किया जाएगा। अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार के अवसर पर पैदा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। यानी कि दोस्तों अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ लोग युवाओं को नौकरी और रोजगार, नौकरी सरकारी नौकरी और रोजगार हो गया कि सेल्फ डिपेंडेंट जो भी आप व्यवसाय कर सके सरकार से के विभिन्न योजनाओं के तहत सहायता राशि प्राप्त कर। इसके लिए वर्तमान में अलग से युवा रोजगार एवं कौशल विकास विभाग का गठन किया जा चुका है। जैसा कि आपको पहले से भी पता होगा दोस्तों, 3 नए विभाग बनाए गए हैं बिहार सरकार की तरफ से। एक तो ये है युवा रोजगार एवं कौशल विकास विभाग और बाकी में के बारे में अगर आपको कंफ्यूजन है तो आप कमेंट जरूर करें। मैं आपको आगे वीडियो में बता दूंगा कौन-कौन से नए विभाग बनाए गए हैं। दूसरा है हमारा समृद्ध उद्योग सशक्त बिहार। उद्योगों को भी बढ़ाने के लिए बिहार सरकार प्रतिबद्ध है। 7 निश्चय 3 का दूसरा निश्चय समृद्ध उद्योग सशक्त बिहार है। इसके तहत राज्य के में तेजी से उद्योगों का विकास के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में 3 उच्च स्तरीय समितियों का गठन किया गया है। इन समितियों के गठन का मुख्य उद्देश्य बिहार के को पूर्वी भारत का नया प्रौद्योगिकी केंद्र टेक हब बनाना, बिहार को विश्व स्तरीय कार्यस्थल के रूप में विकसित करना और राज्य के प्रतिष्ठित उद्यमियों तथा प्रतिभाशाली युवाओं को राज्य के अंदर उद्योग लगाने के लिए प्रोत्साहित करना है। राज्य के सभी जिलों में उद्योग लगाने के लिए औद्योगिक क्षेत्र विकसित किया जा रहा है। हम लोगों ने अगले 5 वर्षों में राज्यों में कम से कम 50 लाख करोड़ का निजी निवेश सुनिश्चित करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। वर्तमान नई सरकार बनने के बाद राज्य में उद्योग विभाग के अंतर्गत छोटे-छोटे उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए नए सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग निदेशालय का गठन किया गया है। ये हमारा दूसरा विभाग हो गया। नया विभाग जो बना है, एक तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया युवा कौशल एवं अ, युवा रोजगार एवं कौशल विकास विभाग और दूसरा विभाग ये नए सूक्ष्म लघु एवं मध्य उद्योग निदेशालय। राज्य के स्थानीय उद्योग उत्पादों के निर्यात एवं बाजार विकास के लिए एक नए बिहार का विपणन प्रोत्साहन निगम की स्थापना की गई है। हम लोगों ने निर्णय लिया है कि बंद पड़ी 9 चीनी मिलों को चरणबद्ध रूप से चालू किया जाएगा और 25 नई चीनी मिलों की स्थापना की जाएगी। ये भी बहुत बड़ी खबर है दोस्तों। 9 बंद पड़े जो चीनी मिल है, उनमें से 9 को चालू किया जाएगा और 25 नई चीनी मिलों की स्थापना की जाएगी। तीसरा 7 निश्चय का तीसरा निश्चय है कृषि में प्रगति, प्रदेश की समृद्धि। इसके तहत किसानों की आय बढ़ाने के लिए वर्ष 2024 से 29 तक के लिए गठित कृषि रोड मैप में काम में और तेजी लाई जाएगी। साथ ही मखाना रोड मैप बनाकर मखाना के उत्पादन एवं प्रसंस्करण को बढ़ावा दिया जाएगा। मखाना को फोकस किया गया है। इसमें डेयरी एवं मत्स्य पालन पर विशेष जोर दिया जाएगा। राज्य के सभी गांवों में दूध उत्पादन समितियों का गठन, प्रत्येक पंचायत में सुधा बिक्री केंद्र की स्थापना की जाएगी। साथ ही हर खेत तक सिंचाई का पानी पहुंचाने के काम को और आगे बढ़ाया जाएगा। दोस्तों चौथा निश्चय के बारे में बता देता हूँ आपको। ये रहा चौथा निश्चय उन्नत शिक्षा उज्जवल भविष्य। 7 निश्चय 3 का है, चौथा निश्चय है। इसके तहत राज्य में अलग अलग उच्च शिक्षा विभाग का गठन कर दिया गया है। अलग उच्च शिक्षा विभाग का गठन कर दिया गया है। अब राज्य के पुराने प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थानों को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित किया जाएगा और राज्य में नई एजुकेशन सिटी का भी निर्माण किया जाएगा। पांचवा है दोस्तों, ये रहा आपका पांचवा, सुलभ स्वास्थ्य सुरक्षित जीवन। इसके तहत प्रखंड सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को विशेष चिकित्सा केंद्र स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल के रूप में और जिला अस्पतालों को सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल के रूप में विकसित किया जाएगा। राज्य में नए मेडिकल कॉलेज और अस्पतालों में बेहतर पढ़ाई और इलाज के लिए लोक निजी भागीदारी को प्रोत्साहित किया जाएगा। दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर चिकित्सा सुविधा प्रदान करने के लिए चिकित्सकों को अलग से प्रोत्साहन की व्यवस्था एवं सरकारी चिकित्सकों को निजी प्रैक्टिस पर रोक लगाने की नीति लाई जाएगी। अब आते हैं छठे अब आते हैं दोस्तों छठे मजबूत आधार आधुनिक विस्तार। इसके तहत राज्य में शहरी क्षेत्रों का विस्तार एवं नागरिक सुविधाओं का सुदृढ़ीकरण किया जाएगा। साथ ही नए आधुनिक नियोजित
शहरों का विकास किया जाएगा, शहरी गरीबों के लिए सस्ते आवास की व्यवस्था की जाएगी, शहरों में सुलभ संपर्कता के लिए 5 नई एक्सप्रेस वे सड़कों का निर्माण और ग्रामीण चरण सड़कों का चरणबद्ध तरीके से 2 लेन चौड़ीकरण किया जाएगा। इसके अतिरिक्त विद्युत से जुड़ी आधारभूत संरचनाओं का सुदृढ़ीकरण एवं सभी इच्छुक लोगों को के घरों की छतों पर सोलर पैनल लगाकर सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा दिया जाएगा। साथ ही राज्य के पर्यटन स्थलों को विकसित कर राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पर्यटन स्थलों के रूप में स्थापित किया जाएगा। पर्यटन स्थलों को जोड़ने वाले सर्किट में सभी प्रकार के पर्यटकीय सुविधाओं का विकास किया जाएगा। इसके अतिरिक्त राज्य में महत्वपूर्ण स्थलों पर हिंदी एवं क्षेत्रीय भाषाओं में फिल्मों की शूटिंग के लिए फिल्म सिटी का भी निर्माण किया जाएगा। फिल्म व्यवसाय को प्रोत्साहित किया जाएगा। पटना में विश्व स्तरीय स्पोर्ट्स सिटी के निर्माण के साथ ही राज्य के सभी जिलों में खेलों के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी। राज्य में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता का भी आयोजन कराया जाएगा। साथ ही प्रगति यात्रा से संबंधित 430 स्वीकृत योजनाओं 7 निश्चय 2 के बचे कार्यों को भी पूरा किया जाएगा। अब आ गया 7वां एवं अंतिम जो है आपका निश्चय नीतीश कुमार जी का और बिहार सरकार का। 7वां निश्चय है सबका सम्मान जीवन आसान। इसके तहत राज्य में आधुनिक तकनीक, नवाचार एवं संवेदनशील सुशासन के माध्यम से राज्य के सभी नागरिकों के जीवन को आसान बनाने हेतु कार्य किया जाएगा। नीतीश कुमार का अंतिम लाइन है, मुझे पूरा भरोसा है कि 7 निश्चय 3 के कार्यक्रमों को क्रियान्वयन से विकसित विकास बिहार के विकास के संकल्प को पूरा करने में मदद मिलेगी तथा बिहार सर्वाधिक विकसित राज्यों की श्रेणी में शामिल हो सकेगा। दोस्तों, ये था आपका 7 निश्चय पार्ट 3 का जो भी डिटेल्स था आपको मैंने एक-एक करके बताया है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। इसी प्रकार के नए वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करें तो आप तक नोटिफिकेशन जरूर पहुंच जाए दोस्तों। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।